नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एलटीटीएस, मतलब एल&टी ग्रुप के एक टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है और आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी एक टाइम स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलता था। स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो आईटी सेक्टर था उसी कैटेगरीज में देखने को मिलता था। आज कंपनी लार्ज कैप इंडस्ट्रीज के ऊपर आ चुके हैं। देखिए, जब भी एल टी एल टी मतलब एल टी माइंटी जो है वो एक साथ मार्च हो गया, उसके बाद इस कंपनी को जगह मिल गया कि मतलब एल टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर एक जगह मिल गया लार्ज कैप के ऊपर। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आईटी सॉफ्टवेयर और वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लार्ज कैप टाइप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसी सेक्टर में कंपनी का टॉप 7 में इसका नाम देखने को मिलेगा। अगर इसका कंप्यूटर के हिसाब से बात करो तो इसका परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं है। देखिए जाए तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी ठीक ठाक है। कंपनी का आरओसी आरई तो बेस्ट देखने को मिला और कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। जो इसका कंप्यूटर है उसी के तरीके से कर्जा देखने को मिला। इसका मतलब हर दिशा में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, एक्चुअली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 20% है, पहले भी 20% के आसपास था। तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 166 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 316 करोड़। देखिए, 116 करोड़ 2020 में था, उसके बाद 21 में बना 231 करोड़, 2022 में बना 300 करोड़ और अभी 316 करोड़। तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि रॉकेट की तरह भाग रहा है, क्योंकि इस कंपनी लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी बन चुके हैं। तो वो रॉकेट की तरह नहीं भागेगा, वो धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिला। तो जब कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगा तो उस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी खुद को अलग लेवल में मेंटेन कर रहा है। अगर कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के डिविडेंड पेड में इस बार कंपनी 317 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे आउट किया और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा कंपनी नहीं लिया। और पहले जो कर्जा लिया गया था उस कर्जे को कंपनी रीपेमेंट भी कर रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा खासा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है खुद का होल्डिंग्स को। जितना ही उन्होंने होल्डिंग रखा है वो होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है, वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा आपको दिखा दूं, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का, तो आपको जून मंथ से नवंबर तक किसी भी मंथ में आपको सेल देखने को नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाय करते गए और सबसे जो बेस्ट पॉइंट देखने को मिला, नवंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ और इसी बाइंग के चलते ही कंपनी के ऊपर एक मैसिव जाम देखने को मिला नवंबर मंथ में। तो नवंबर मंथ से देखिए मैसिव जाम देखने को मिला, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। इस पॉइंट को मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि देखिए अक्टूबर मंथ में क्या हुआ, वॉल्यूम कम था। नवंबर मंथ में क्या हुआ, वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखिए अक्टूबर मंथ में वॉल्यूम कम हुआ तो इसलिए करेक्शन हो गया, सेल अप ज्यादा हुआ। अभी नवंबर मंथ में वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए। अभी दिसंबर मंथ में क्या होगा ना होगा वो तो आपको पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी के ऊपर ट्रेड बना था वो ट्रेड आप देखेंगे तो एक लंबा सा ट्रेड बना था, वो कुछ इस तरीके से कफ विथ 100 पैटर्न्स। तो कफ विथ 100 पैटर्न्स बना था और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि दो स्विंग लेवल आपको देखने को मिलेगा। ए लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश हुआ था। तो वही लेवल को कंपनी टच किया और उसके बाद रिवर्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे आने के बाद वो इस सपोर्ट को फेस करेगा, उसके बाद रिवर्सल करके टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जो एंटी लेवल से टारगेट बना है, वो एंटी लेवल से टारगेट का जो रेंज है वो करीबन 30% के आसपास टारगेट बनेगा। तो जब एंटी बना था तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया और आपको मैं सारी चीजों को एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको सीखने को मौका मिले। तो इसलिए टेलीग्राम में भी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ लर्निंग पर्पस में है, कोई भी वहाँ पे कोई भी पेड वर्जन नहीं है कि आपको मैं पैसा लेकर आपको सारी चीज दे रहा हूँ। आपको अगर काम करना है तो सीख कर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सिखाने के लिए सारी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। यही यही मेरा सबसे ज्यादा आपके पास से गुरु दक्षिणाएं है। और बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए अशोक लेलैंड को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। अशोक लेलैंड बिग ऑर्डर फॉर
552 बसेस फ्रॉम तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अशोक लेलैंड इंडिया की सबसे ज्यादा बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर सबसे ज्यादा बस कोई बनाते हैं वो है अशोक लेलैंड। उसके बाद टाटा मोटर्स है। अगर इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में बात करूँ तो नंबर 1 पोजीशन में है ओलेक्ट्रा गिनटेक। उसके बाद अशोक लेलैंड का नाम देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु के ऊपर जो बसेस का ऑर्डर मिला वो भी कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। तो अराउंड आप देख सकते हैं करीबन करीबन 552 बसेस के आसपास ऑर्डर मिला। तो इतने बसेस का ऑर्डर मिला तो इस बस को ऑर्डर का कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी कर्जे को बढ़ा दिया। देखिए, इस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा इसीलिए देखने को मिला है क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिला है। उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, ध्यान से देखना कंपनी का कितना ऑर्डर मिला। कंपनी को इस बार टोटल ऑर्डर मिला, अभी देखिए ये जो ऑर्डर है ये तो अभी ऐड नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्वार्टर में ऐड होगा। तो प्रीवियस जो ऑर्डर है वो करीबन 4,490 करोड़। तो 4,490 करोड़ और उसके साथ साथ कंपनी को कितना ट्रेड्स पेबल करना है, मतलब कितना पैसा देना है, 7,000 करोड़। तो 4,500 करोड़ में मान लेता हूँ और इसके साथ साथ 7,000 करोड़, तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे कितना हो रहा है, करीबन करीबन आपको 11,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो क्या 11,500 करोड़ कंपनी के हाथ में है? कंपनी के हाथ में उतना पैसा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के हाथ में क्या क्या है? कंपनी के हाथ में से 1,300 करोड़ है। कैश फ्लो तो पहले से नेगेटिव है। पहले ही तो जितना पैसा हाथ में था वो पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया। तो कंपनी के जो 10,000 करोड़ का जरूरत है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा कंपनी कर्जे के हिसाब से उठाया। तो इसलिए कंपनी ने कितना कर्जा उठाया? आप देखेंगे कंपनी का कर्जा है करीबन 34,000 करोड़, क्योंकि कंपनी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, कंपनी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए इस तरीके से कर्जा उठाया। अगर बोरिंग्स के बारे में चर्चा करो तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 21,000 करोड़। तो क्योंकि कंपनी को सिर्फ आज का प्रोजेक्ट नहीं और अपकमिंग टाइम्स में गवर्नमेंट ये भी बता रहे कि 10,000 बसेस का ऑर्डर देने वाला है, वो भी इलेक्ट्रिक बसेस का। और इसका जो ऑर्डर है वो ओलेक्ट्रा गिनटेक को, अशोक लेलैंड को और टाटा मोटर्स को मिलने वाला है। तो इस तीनों कंपनी को अगर मिलेगा तो 10,000 करोड़ के आसपास टोटल, सॉरी 10,000 के आसपास टोटल बसेस का ऑर्डर मिलेगा तीनों कंपनी को। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा, जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो जिस बेसिस में कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी कंटिन्यू कर रहा है, और इन्वेस्टर पर आप देख सकते हैं एफएस ने खुद का होल्डिंग को 5% तक बढ़ा चुके हैं। तो इतना ज्यादा होल्डिंग्स बढ़ाने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहेगा। ऑब्वियसली एक मतलब ग्रोथ ऑफ रीजन देखने को मिला, और इसीलिए देखिए हाई वॉल्यूम के साथ भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। हाँ, मान लेता हूँ कुछ क्वार्टर्स में, मतलब कुछ मंथ्स में म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, मगर उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेचा गया। कंटिन्यूसली देखिए बाइंग जो हो रहा है तो बाइंग और सेलिंग सेम टू सेम लेवल में है, उतना ज्यादा हाई सेलिंग सिचुएशन देखने को नहीं मिला है। अगर मैं इस बात को यहाँ पे दोहराऊं और टेक्निकली चार्ट पर आपके साथ शेयर करूं तो एक बिग जर्नी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जर्नी है बहुत पहले से ही हुआ था। 2018 से एक क्या बना, एक कप बना, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो 2018 से लेकर इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिले हैं, और इस तरीके से जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा कर तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से एक बार रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर से एक बार रिट्रेसमेंट हुआ, और सबसे मजेदार बात यही है अभी जो रिट्रेसमेंट हुआ, जो सपोर्ट को वो टेस्ट कर रहा है उसमें 200 डेज भी सपोर्ट के हिसाब से उसके सामने खड़ा हुआ है। इसका मतलब इस लेवल को अगर ब्रेक करे, इसके डाउन साइड में ब्रेक करे तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और फॉल वो किस लेवल तक आ सकते हैं, वो फॉल 140 रुपीज की 144 रुपीज के आसपास आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि यही इसका स्विंग लो है। अगर यहाँ से रिवर्सल करे एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। और मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ एक बड़ा सा टारगेट है, क्योंकि टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, क्योंकि 3 साल का ब्रेकआउट है, सॉरी एटलीस्ट 4-5 ईयर्स का ब्रेकआउट है। तो एक टारगेट जो है वो 79% के आसपास टारगेट बनेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 साल में भी टारगेट मिले तो भी मेरे अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी आप किस तरीके से सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाइटन। टाइटन कंपनी के बारे में जितना चर्चा करूंगा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अभी देखिए जो वेडिंग सीजन है उस सीजन में बताया जा रहा है कि करीबन 35 लाख से भी ज्यादा शादियां होने वाले हैं, मतलब इस 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर। तो इतने अगर शादियां होगा तो सबसे ज्यादा कौन सा कंपनी का फायदा होता है, ज्वेलरी कंपनी के ऊपर। तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में टाइटन जैसे कंपनी इंडिया के नंबर 1 ज्वेलरी कंपनी है। ऐसे नहीं कि सारे के सारे व्यक्ति टाइटन से ही ज्वेलरी खरीदारी करेंगे। देखिए इंडियन मार्केट में सबसे बड़े जो मतलब जितने सारे कंपनीज है, ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, उनमें से लिस्टिंग कंपनी कुछ ही है, बाकी तो अनलिस्टेड कंपनी है। बहुत सारे छोटे छोटे दुकान है जहाँ पे अभी तक गांव-गांव तक लोग उस दुकान को भरोसा करते हैं, बड़े कंपनी से भरोसा नहीं करते हैं। तो जहाँ पे टाइटन जैसे कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। तो टाटा ग्रुप के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने आज तक निवेश करके रखे हैं। उनके देहांत होने के बाद उनके वाइफ के नाम में भी अच्छा खासा शेयर है। तो देखिए
उनके वाइफ ने क्या-क्या होल्डिंग को धीरे-धीरे करके और भी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। क्यों ना करें? जो कंपनी इतना शानदार जो आपको रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बहुत शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट देखने को मिला। और इसी तरीके से देखने के बाद आपको दिखेगा कि 1 साल में 40% से ज़्यादा, 3 साल में 34%, 5 साल में 32%, 10 साल में 30%। इसका मतलब एवरेज निकल के आ रहा है करीबन 32% के आसपास। तो कोई कंपनी आपको 32% के आसपास सालाना रिटर्न दे रहा है, तो सोचिए हर 3 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। आपको कहाँ पे मिलेगा? अगर आप एफडी भी करेंगे तो 11 साल लग जाएगा मतलब आपका फंड डबल होने में। तो जहाँ पे आपको सिर्फ 3 साल में फंड डबल कर रहा है, तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना, मैंने इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करके रखा है और जब-जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है तब तक मैंने ट्रेड भी लिया हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड बना था कप विद इंडिपेंडेंस का और ब्रेकआउट हुआ था और मैंने इस ट्रेड को आपके साथ मेंशन भी किया। अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है आप, तो आपको पता है जब मैंने ट्रेड बना था मैं आपके साथ वीडियो शेयर किया था और फाइनली जब टारगेट भी अचीव हुआ तभी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी फिलहाल के लिए मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि अभी कंपनी फोमो बाइंग होते जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पे लेवल्स नहीं है। जब कोई लेवल्स बनेगा तो मैं इसके ऊपर कुछ डिसीजन लूंगा। फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा हुआ हूँ क्योंकि मार्केट में हमेशा आपको हर जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको कभी-कभी सिचुएशन वाइज कंपनीज के ऊपर संभल के काम करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर रुक कर काम करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड। तो एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर बोनस का अनाउंसमेंट हो चुके थे। तो फाइनली आज के दिन कंपनी को बोनस मिला 1:3 रेशियो का, मतलब 3 के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिल चुके हैं। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ और हाँ, जाने से पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। अगर आपको काम करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ये सारी चीज़ों को सीखिए और डीमैट अकाउंट भी ओपन करिए, नीचे लिंक दिया गया है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।